वर्ण व्यवस्था के तहत पंडितों पर की गई टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पंडित ने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत को घेरा है। देश भर की पंडित बिरादरी के आक्रोश और प्रतिक्रियाओं के बीच महाकालेश्वर के पुजारी ने भागवत को पत्र लिखकर 3 सवाल पूछे हैं। आरएसएस प्रमुख भागवत को महाकालेश्वर मंदिर में पुजारी महेश गुरु और अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज के उपाध्यक्ष रूपेश मेहता ने पत्र लिखा है। यह पत्र गुरुवार को भागवत को भेजा गया है। खत में 3 सवाल पूछते हुए संघ के अंदर व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। उसमें पूछा गया है कि क्या संघ में वर्ण व्यवस्था समाप्त करेंगे। त्रेता युग में भगवान राम किस वर्ण और वंश के थे? रावण का वंश और वर्ण क्या था? सबरी और केवट किस वर्ण और वंश के थे? त्रेता युग में वर्ण व्यवस्था किसने बनाई? श्री राम ने, रावण ने, सबरी ने या केवट ने? स्पष्ट करें। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने यदुवंश में जन्म लिया, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में जब स्वयं को वर्ण व्यवस्था का रचनाकार बताया है, तो ब्राह्मण समाज पर आरोप क्यों? अपने तीसरे सवाल में उन्होंने लिखा, यदि देश में वर्ण व्यवस्था समाप्त करना चाहते हैं तो पहले संघ और घटकों की वर्ण व्यवस्था को समाप्त करें। सभी कार्यकर्ताओं के लिए आदेश निकालें कि अपने लड़के लड़कियों के विवाह संस्कार दलित और पिछड़े वर्ग में करें। सभी सदस्यों से एक लिखित नोटरी करें कि आप किसी वर्ण में संबंध नहीं रखेंगे। यदि कोई भी सदस्य वर्ण व्यवस्था में रहता है तो वह संघ को छोड़ सकता है, या क्या आप स्वयं उसे संघ से बाहर करेंगे? देश भर में रामचरितमानस की एक चौपाई को लेकर छिड़े विवाद के बीच मोहन भागवत ने बयान दिया था। मुंबई में संत रविदास जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि जाति भगवान ने नहीं बनाई है, जाति पंडितों ने बनाई, जो गलत है। भगवान के लिए हम सभी एक हैं। हमारे समाज को बांटकर पहले देश में आक्रमण हुए, फिर बाहर से आए लोगों ने इसका फायदा उठाया। हालांकि बाद में आरएसएस प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने इस बात पर जोर देने की कोशिश की कि भागवत का पंडित से मतलब विद्वान कहने से था। भागवत ने उस कार्यक्रम में आगे कहा था कि हमारे समाज को बांटकर लोगों ने हमेशा से फायदा उठाया है। सालों पहले देश में आक्रमण हुए, फिर बाहर से आए लोगों ने हमें बांटकर फायदा उठाया, नहीं तो हमारी ओर नज़र उठाकर देखने की भी किसी में हिम्मत नहीं थी। इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। जब समाज में अपनापन खत्म होता है तो स्वार्थ अपने आप बड़ा हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।